जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बिहारी जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ पंचतंत्र की अनोखी कहानियों में से एक बहुत ही अच्छी कहानी, नीला सियार। नीला सियार। तो कहानी को ध्यान लगाकर सुनते हैं, तभी हमें उसकी शिक्षा क्या मिलती है वो समझ में आएगी ना। तो शुरू करते हैं। एक बार भोजन की खोज में घूमता हुआ एक सियार जंगल के पास एक शहर में आ गया। एक बार भोजन की खोज में घूमता हुआ एक जो सियार था छोटा, वो जंगल के पास के एक शहर में आ गया। वहाँ रहने वाले कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। शहर में तो कुत्ते होते हैं, सियार को भगाने के लिए वो उसके पीछे पड़ गए और वह भागने लगा, दौड़ने लगा सियार के अपनी जान बचाने के लिए। भागते भागते हुआ क्या, वो धोबी के घर में घुस गया और धोबी के घर में घुसकर हड़बड़ी में वो नील का ड्रम रखा हुआ था। धोबी ने कपड़े पर सफ़ेद कपड़ों को रंगने के लिए नील लगाते हैं जिससे कि वो उजले उजले दिखाई देते हैं, तो उसने नील का ड्रम रखा था। वो सियार उसमें गिर पड़ा। अब कुत्तों के जाने के बाद वह जंगल की तरफ भागा। नील से रंग कर वह नीला हो गया था। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। उसको ये युक्ति सूझी, इसका फायदा उठाया जाए। उसने मन में एक ख्याल आया कि अपने इस नीले रंग का कुछ फायदा उठाया जाए। तो उसने सबसे कहा कि मेरे को ईश्वर ने जंगल का राजा बनाकर भेजा है। आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं ही आप सब पर राज्य करूँगा। सबको मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं यहाँ का राजा हूँ, सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। जो मेरी बात नहीं मानेगा परमात्मा उसको मृत्यु दंड देंगे, उसको मार डालेंगे। अब ये सब सुनकर तो सारे जंगल के जो जानवर थे वो डर के बहुत बुरी तरह से कांपने लगे। नहीं प्रभु नहीं, ऐसा नहीं करना, हम तो आपके सेवक हैं, आपके दास हैं, हम आपकी आज्ञा मानेंगे। और वो तो राजा बन के बैठ गया सिंहासन पे और खूब सेवा करवाने लगा, अच्छे अच्छे खाने खाने लगा। इस तरीके से कई महीने बीत गए। खूब अच्छा अच्छा खाना खाता। जंगल में से रोज एक जानवर उसके लिए भेज दिए, लेके आ जाते थे सारे जानवर। वो उसको खा के मस्त पड़ा रहता था निढाल होके। कोई अब तो ना उसे शिकार ढूंढने जाने की चिंता, ना कोई काम करने की चिंता कि क्या करना है। अपने रहने की जगह सुरक्षित मिल गई। लेकिन हुआ क्या, एक दिन उसको अपने जाति के जैसे सियार थे ना, उनकी आवाज़ सुनाई दी। हुआ हुआ। अब तो जब उसको अपने जाति के लोगों की आवाज़ सुनाई दी, दूसरे सियारों की आवाज़ सुनाई दी, तो वो भी वही आवाज़ निकालने लगा। उसने जब वही आवाज़ निकाली फिर तो सारे जानवर समझ गए ये तो सियार है, ये तो झूठ बोल रहा था, ये तो नकाब पहने हुए ढोंगी था, ये तो था ही नहीं, नकाब पोस है, झूठ बोल रहा है, ये तो हमें मतलब हमको बेवकूफ़ इतने दिनों से बना रहा था। सब लोगों ने उसको मार मार के खूब पिटाई लगाई। एक एक ने डंडे उठा उठा के उसकी पिटाई लगाई और सियार को जंगल से मार के निकाल दिया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है हमको, समझ में आई? क्या शिक्षा मिली? चलो मैं बताती हूँ और फिर सोचना। यही थी आपके मन में, यही वाली शिक्षा आई थी। सच्चाई छिपाई नहीं छिपती, कुछ भी कर लो सच सामने आके रहता है। तुम कितने भी वेश बदल लो, कितना भी महिमा मंडन कर लो अपना, कितना भी रूप बदल लो, लेकिन तुम जो हो वो सामने आकर रहेगा। कितने दिन तक तुम अपना भेष छुपा सकते हो? जो तुम हो वो सामने आएगा। कहते हैं ना, नेचर और सिग्नेचर कभी किसी का नहीं बदलता। जो नेचर है वो सामने आकर रहेगा। तो मेरी ये कहानी पंचतंत्र की आपको कैसी लगी? कृपया आप अपने घर में ये कहानी बच्चों को भी सुनाएं। पंचतंत्र की कहानियाँ हमें बच्चों को बहुत सुनानी चाहिए। क्यों? वो उनको शिक्षित करती है, अपने सनातन धर्म की तरफ भी ले जाती है। बच्चों को जब हम बचपन से ही अच्छी शिक्षा देंगे तो बच्चों की जो नींव होगी ना, कहते हैं ना, जब नींव मजबूत है तो बिल्डिंग जो बनेगी वो मजबूत होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी, है ना। तो जब हम बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं तो उनकी नींव मजबूत बनाओ, उनको ऐसी शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाओ जिससे वो प्रेरित हों, अच्छे अच्छे काम करें और लोगों की पहचान करना सीखें।
तो पंचतंत्र की कहानियाँ हमें अपने जीवन में ज़रूर सीखनी चाहिए, जिससे कि हम अपने घर में दादी हो तो अपने नाती को सुनाओ, माँ हो तो अपने बच्चे को सुनाओ, और खुद तो मज़े से सुन ही रहे हैं, हमें किसने रोका है। उम्र, आजकल उम्र का कोई मैटर नहीं है, सब एज में कार्टून भी अच्छे लगते हैं, बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं। तो सत्संग भी करो, भजन भी करो, एंजॉय भी करो, किसने रोका है भाई। जीवन कब खत्म हो जाए कुछ पता है क्या। तो जय श्री राधे। पंचतंत्र की कहानियाँ सुनने के बाद मेरी कहानी अच्छी लग रही हो तो बेल आइकन, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम।